जो पहले शक था अब यकीन में बदल गया है। सिर्फ एक नाम नहीं, उसके पीछे कई परछाइयां हैं। केजीएमयू से शुरू हुई एक जांच, पीएफआई जैसे संगठनों से संदिग्ध कनेक्शन, छांगुर और जाकिर नाइक से प्रेरणाएं, दिल्ली बम धमाकों के आरोपियों से मिली भगत। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या किसी बड़े नेटवर्क की तस्वीर? 2 लैपटॉप, 13 साल का डेटा और फोरेंसिक की नजर में छुपे डिजिटल राज। सवाल यह नहीं कि क्या क्या मिला है, सवाल यह है कि अब क्या क्या सामने आना बाकी है। हर परत के पीछे एक कहानी छुपी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। केजीएमयू से जुड़े मेडिकोज ग्रुप और वर्षों से चले आ रहे आपराधिक नेटवर्क की परतें अब एक एक कर खुलने लगी हैं। दुष्कर्म, अवैध गर्भपात और धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज ने डिमांड के दौरान घर से 2 लैपटॉप बरामद करवाए हैं। एक लैपटॉप में उसने 13 वर्षों का डेटा सेव कर रखा हुआ है। इस डेटा में न सिर्फ उसकी निजी गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड है, बल्कि मेडिकोज ग्रुप से जुड़े संदिग्ध संपर्कों और कई युवतियों के अश्लील वीडियो भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि यह डेटा पूरे नेटवर्क की रीढ़ साबित हो सकता है। फोरेंसिक की मदद से डेटा रिकवर किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोमवार दोपहर 1 बजे चौक पुलिस ने उस डॉक्टर को 48 घंटे की रिमांड पर लिया था। सोमवार को 5 घंटे तक चली पूछताछ में उससे 40 सवाल किए गए थे, जबकि मंगलवार को भी पूछताछ जारी रही। अब तक कुल 13 घंटे में 80 से ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। पूछताछ के दौरान रमीज की निशानदेही पर पुलिस ने 2 लैपटॉप बरामद किए, जिनमें बेहद आपत्तिजनक और चौंकाने वाला कंटेंट मिला है। पुलिस के अनुसार रमीज पिछले 13 वर्षों से अपनी हर गतिविधि को डिजिटल रूप से सहेज कर रखता था। जिस भी लड़की से उसका संपर्क होता था, वो उसका अश्लील वीडियो बनाकर सुरक्षित कर लेता था। बरामद डेटा में 10 से ज्यादा युवतियों के वीडियो मिले हैं, जिनमें उसकी पहली पत्नी के साथ साथ अन्य लड़कियों के वीडियो भी शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि ये वीडियो ब्लैकमेलिंग और दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बरामद लैपटॉप को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। यही नहीं, डेटा की मात्रा और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर रमीज की दोबारा रिमांड ली जा सकती है। फिलहाल चौक पुलिस पूरे मामले को बड़े आपराधिक नेटवर्क के तौर पर देख रही है। इसमें एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लैपटॉप के एक अलग फोल्डर में रमीज ने कथित तौर पर कॉल गर्ल्स का भी विस्तृत डेटा जमा करके रखा हुआ था। इनमें नाम, संपर्क और अन्य जानकारियां शामिल हैं। हालांकि इन कॉल गर्ल्स का वो किस उद्देश्य से इस्तेमाल करता था, इस सवाल पर रमीज ने अभी चुप्पी साध ली है। पुलिस को आशंका है कि इस डेटा का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों और बड़े रैकेट के संचालन में किया जाता रहा होगा। जांच में यह भी सामने आया है कि रमीज नशे का आदी था, यानी यह डॉक्टर ये नशेड़ी भी था और कई बार नशे की हालत में ही वो आपत्तिजनक गतिविधियों को अंजाम देता था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने रमीज से केजीएमयू के मेडिकोज ग्रुप को लेकर भी सवाल किए, लेकिन इस संबंध में उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि 3 मददगारों के नाम उसने लिए हैं। पुलिस का मानना है कि मेडिकोज ग्रुप के जरिए उसका प्रभाव मेडिकल छात्रों और अन्य युवाओं तक था, जिसका इस्तेमाल वो अपने नेटवर्क को फैलाने में करता था। इस बिंदु पर पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जिनकी तकनीकी जांच कराई जा रही है। आरोपी डॉक्टर रमीज से चौक पुलिस और यूपी एसटीएफ की संयुक्त टीम गोपनीय स्थान पर यह गहन पूछताछ कर रही है। दर्शकों,
जांच में सामने आया है कि गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर रमीज ने अपने मोबाइल और लैपटॉप से कई अहम चैट और संपर्क नंबर डिलीट कर दिए थे। डॉक्टर रमीज इस समय 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर, जैसे कि बताया गया दर्शकों, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सुरक्षा कारणों से उसे सार्वजनिक थाने में ना रखकर गोपनीय स्थान पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस उससे कुछ संभावित ठिकानों पर भी उसके लेकर गई, जहां से अतिरिक्त सबूत मिलने की संभावना जताई जा रही है। एसटीएफ की टीम भी अलग अलग स्तर पर उससे पूछताछ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूछताछ के दौरान डॉक्टर रमीज ने धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर जब सवाल किए गए, पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि वो किन किन लोगों के संपर्क में था, क्या किसी संगठित गिरोह के जरिए धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की जा रही थी। हालांकि कई अहम सवालों पर रमीज सीधे जवाब देने से बचता नजर आया, वो घुमा फिरा कर जवाब देता रहा। पूछताछ के दौरान महिला रेजिडेंट पर धर्मांतरण का दबाव डालने, आगरा में डॉक्टर परवेज, ये डॉक्टर परवेज वही है दर्शकों, ये दिल्ली बम धमाके में जो आरोपी जो पकड़ा गया, उससे संबंध की बात की गई और केस दर्ज होने के बाद रमीज के अलग अलग शहरों में जाने को लेकर भी उससे सवाल किए गए हैं। नेपाल सीमा तक वो किन लोगों की मदद से पहुंचा, यह भी पूछा गया है। इस बिंदु पर भी जांच चल रही है। कई सवालों पर आरोपी ने चुप्पी साध ली है और गोलमोल जवाब दिए हैं। अभी शुरुआती पूछताछ में ये समझता है कि ये बच जाएगा गोलमोल जवाब देने से, इसको पता नहीं है बाबा बैठे हैं कुर्सी पर। दर्शकों, पूछताछ के दौरान दिल्ली ब्लास्ट मामले का भी जिक्र किया गया है। रमीज से सवाल किया गया कि क्या लखनऊ निवासी डॉक्टर शाहीन, जो दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी है, उससे उसका कोई संपर्क था? क्या दिल्ली ब्लास्ट मामले में उसकी किसी तरह की भूमिका या जानकारी रही है? यूपी एसटीएफ इन बिंदुओं पर तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि रमीज ने जानबूझकर मोबाइल से चैट और कई नंबर डिलीट किए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन्हीं चैट और कॉल डिटेल से उसके संपर्कों, फंडिंग और नेटवर्क की कई अहम कड़ियां जुड़ी हो सकती हैं। फॉरेंसिक टीम डिलीट डेटा को रिकवर करने में जुटी है ताकि पूरे मामले की परतें खोली जा सकें। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने वर्ष 2012 से 2025 के बीच पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों की गोपनीय जानकारी एसटीएफ को सौंप दी है। इसमें आरोपी डॉक्टर रमीज ने इसी कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की थी, यह भी बताया गया है। उसका भी पूरा रिकॉर्ड शामिल है। एसटीएफ इस डेटा के जरिए संभावित संपर्कों और लिंक की पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित महिला डॉक्टर से आरोपी का अभी तक आमना सामना नहीं कराया है। पीड़ित महिला डॉक्टर ने भी साफ तौर पर मिलने से इंकार किया है। पूछताछ में रमीज ने अपने माता पिता की किसी भी भूमिका से इंकार किया है। पुलिस ने धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने वाले मौलाना और गवाह की भूमिका को लेकर भी जानकारी जुटाई है। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ते ही इन पर कार्रवाई हो सकती है। दर्शकों, पीड़ित महिला डॉक्टर केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। 17 दिसंबर को उसने दवा की ओवरडोज लेकर सुसाइड की कोशिश की थी। उसे गंभीर हालत में केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। 19 दिसंबर को उसे डिस्चार्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर रमीज ने बेटी को लव जिहाद में फंसाया, उस पर शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया, जबकि वो पहले से शादीशुदा है। फरवरी में ही वो हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराकर उससे शादी कर चुका है, यानी पिछली फरवरी 2025 में। पीड़िता के पिता ने इसकी शिकायत राज्य महिला आयोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की थी। दर्शकों, उसके बाद में पहले जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, उन्होंने उससे मुलाकात करी। फिर एक गोपनीय मुलाकात वो पीड़िता की योगी आदित्यनाथ से भी हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और तब बाबा ने आदेश दिए, इनको छोड़िए मत। ये जितने भी जो छांगुर के चेले हैं, ये जाकिर नाइक के चेले हैं, ये बचने नहीं चाहिए। यह आश्वासन बाबा ने दिया था दर्शकों, और कार्रवाई ठीक ऐसी ही हो रही है। अब आप देखिए ये कैसे कैसे आप नमूने, ये देखिए ना कैसे कैसे नमूने हैं ये, इनको देखिए।
बाबा अगर यहां उत्तर प्रदेश में ना होते तो क्या होता? दर्शकों, बड़ा सवाल यही है। ये भगोड़ा जाकिर नाइक, ये विदेश में बैठा है, वहां से अपना संगठन चलाता है और इसका मकसद ही एक है, ये अवैध धर्मांतरण करवाना, लोगों को उकसाना, ऐसे ऐसे डॉक्टरों की फौज तैयार करना जो ऐसे असामाजिक कृत्यों में शामिल हों। और देखिए, ये छांगुर जब पकड़ा गया था, ये बताया जा रहा है ये इससे बड़ा प्रेरित था। दर्शकों, ये छांगुर से देख रहे हैं, ये छांगुर, ये कैसा, मतलब ये शक्ल देखिए इसकी, ये जलालुद्दीन है, ये छांगुर बना फिर रहा था। जब पकड़ा गया तो वो बोला ये, अरे ये डॉक्टर बहुत एकदम दुखी हुआ था, क्या हो गया, कितना बढ़िया आदमी था, कितना महान काम कर रहा था, अवैध धर्मांतरण करवा रहा था, वहां भी रेट्स तय किए हुए थे, अगड़े अलग, पिछड़े अलग, दलित अलग, सब। इनकी कलाकारी देखिए, कितने बड़े नमूने ये हैं। ये जो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज है, दिल्ली धमाकों में शामिल थे, ये पता नहीं कहां कहां फटने वाले थे। दर्शकों, मैं कई बार कह चुका हूं, ये अंग्रेजी बोलने वाले डॉक्टर, ये इनसे सावधान होने की जरूरत है, सफेद कोट वालों से, बहुत खतरनाक आदमी है। और ये लिंक देखिए, पीएफआई से कनेक्शन इसके, और जितने भी इसके जो बैंक अकाउंट हैं वो सभी की जांच अभी हो रही है, परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं दर्शकों, ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये केवल एक डॉक्टर इसमें शामिल नहीं है, ये पूरे डॉक्टरों की फौज है। कैसे केजीएमयू प्रशासन अभी तक इस डॉक्टर को बचाता रहा, उसकी भी जांच हो रही है। जब वहां पर अपर्णा यादव के साथ में वो हिंदूवादी संगठन वहां पहुंचे थे, तोड़फोड़ की थी, ये लोग वहां पर एफआईआर करना चाहते थे, बाबा ने बुला करके वाइस चांसलर को बुलाया, समझा दिया, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। ड्रामेबाजी करोगे तो फिर ये तुम लोग जो सोच रहे हो बच जाओगे, बचोगे तो नहीं। ना एफआईआर दर्ज हुई, वहां जो कुछ सिस्टम जैसे चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि षड्यंत्र ये पहले रचा गया है। डॉक्टरों की फौज, इनके एचओडी जो इसमें शामिल थे, सबके नाम पता है बाबा को, जांच उनके पास में पहले ही करके वो सारी की सारी जो जानकारी है वो बता दी है अपर्णा यादव ने, उन्होंने बता दिया। जब वहां पर यह हंगामा हुआ था केजीएमयू प्रशासन में, उससे अगले ही दिन जाकर के अपर्णा यादव जी ने मुलाकात करी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, सब कुछ बता दिया, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे नमूने हैं, यहां इनको पाल के रखा है और ये ऐसे असामाजिक कृत्य करते हैं। दर्शकों, घूम फिर कर सवाल वहीं आता है, इस देश के राजनेता, पढ़े लिखे लोगों की फौज, बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार, माहौल देखिए कैसा बनाया हुआ है। वहां मणिकर्णिका घाट पर सरकार पुनरुद्धार का काम कर रही है, बड़े बड़े लंबे लंबे डिबेट्स उस पर चल रहे हैं। पक्ष वालों को बुलाओ, विपक्ष वालों को बुलाओ, उनको आपस में भिड़वाओ, टीआरपी बटोरो और मजे लेते रहो, समझ रहे हैं। और ऐसे ही वो एक जो तथाकथित शंकराचार्य हैं, वो जाकर के प्रशासन से वहां भिड़ गए। पिछले 3 दिनों से टीवी पर वही है, वही खबरें हैं, घुमा फिरा करके वही चल रहा है। ऐसे संवेदनशील मामलों पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान होता है, अरे हिंदू मुसलमान नहीं, ये तो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वा रहे हैं। दर्शकों, ये बड़े बड़े कलाकारों की फौज है, ये देखिए ना कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अवैध धर्मांतरण कराते हैं, रैकेट इनका पूरा बड़ा चल रहा है। जो फोन इस डॉक्टर का पुलिस को मिला है, उसमें जाकिर नाइक की वीडियो है, उसको देखता था, उसको सुनता था। छांगुर जो इतने बड़े स्तर पर अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, उससे प्रेरित था। पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज दिल्ली में जाकर फटने वाली, उनसे मिलता था। इसीलिए जो एसएन मेडिकल कॉलेज है, उसने 2012 से लेकर के 2025 13 सालों का जो रिकॉर्ड डेटा है वो दे दिया है प्रशासन को, एसटीएफ को सौंप दिया है। इन 13 सालों में इसने क्या क्या किया, कितने कांड किए और कौन कौन लोग शामिल थे, पूरी की पूरी मंशाएं इनकी क्या थी, हमें तो पता है क्या मंशाएं थी। दर्शकों, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। पीएफआई से अगर संबंध है, कनेक्शन सामने आ रहा है। पीएफआई का मतलब क्या है, पीएफआई को बैन क्यों किया गया? वो 2047 तक इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे वो लोग। आज भी ऐसे लोग हैं, उनके चेले चपाटों के रूप में काम कर रहे हैं। ये उन्हीं के चेले चपाटे हैं दर्शकों, जो इस तरह का काम करते हैं। आप मुझे बताइए, एक सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति क्या ऐसा कभी सोचता है क्या? अरे किसी को क्या मतलब है किससे? अच्छा काम कीजिए, पढ़ने लिखने के लिए कोई मना करता है क्या? अच्छी नौकरी पर जाने के लिए कोई किसी को मना करता है क्या? हमें तो किसी ने नहीं रोका।
और भी देखिए, किसी भी संस्थान में आप चले जाइए, किसी संगठन में आप चले जाइए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई किसी को मना करता है क्या? पुलिस में कोई भर्ती नहीं हो सकता, फौज में कोई भर्ती नहीं हो सकता, कोई किसी को रोकता है क्या? अच्छे काम कीजिए, अच्छी तनख्वाह लीजिए, बड़े आदमी बनिए, बड़ा घर लीजिए, बड़ी गाड़ी लीजिए, आराम से घूमिए, विदेश में जाइए, कौन किसी को मना करता है? लेकिन मना तब होगा जब कोई अपराधी होगा, उसकी सोच अपराधियों वाली होगी, वो ऐसे घिनौने काम करेगा, वो चोरी करेगा, वो डकैती करेगा, वो लूट करेगा, वो हत्या करेगा किसी की, या फिर ऐसे घिनौने काम करेगा। ये हत्या से कम नहीं है दर्शकों, बहुत घिनौने काम है ये, लोगों को मूर्ख बनाना, और लोग मूर्ख बन भी रहे हैं, वो भी लोग समझें, सावधान होने की जरूरत तो है। तो नहीं किसी को समझ में आ रहा है, मुगालते में जीना है, जीते रहिए। लेकिन अगर आपको कुछ दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि सामने जो हमको दिखाई दे रहा है वो कुछ गलत है, तो गलत को गलत बताइए, सही को सही बताइए, गलत को गलत बताइए, आवाज उठाइए। जब तक आवाज दबाकर रखेंगे यही षड्यंत्र होते रहेंगे। आवाज को मुखर कीजिए, बोलना सीखिए। ये बार बार ऐसी घटनाएं अगर सामने आ रही हैं, क्या मतलब है इन घटनाओं का भाई साहब? क्या मतलब है? इस देश का बंटवारा पहले ही हो चुका धर्म के आधार पर। पाकिस्तान बनाया पहले, फिर बांग्लादेश भी बना दिया, और कितने टुकड़े करोगे देश के? क्या मतलब है? आराम से रहिए, पढ़िए, लिखिए, मौज लीजिए, बेहतरीन खाना खाइए। यहां तो किसी को कोई मना भी नहीं करता है। कैसा खाना खाना है, कैसा नहीं खाना है, कैसी नौकरी करनी है, नहीं करनी है, यह सब कुछ व्यक्ति के हाथ में है। वो जैसा पढ़ाई करेगा ठीक वैसा ही उसका फल भी मिलेगा। लेकिन अगर ये ऐसे काम करोगे तो बचोगे तो नहीं, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो नहीं बचोगे। यहां बाबा हैं मुखिया योगी आदित्यनाथ दर्शकों, और शुक्र है इस बात को आप मान करके चलिए, बाबा ना होते तो ये ना छांगुर कभी सामने आता, ना ये डॉक्टर ये कभी सामने आता। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।